उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को सुल्तानपुर डकैती मामले में एक और बदमाश को ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने जिस आरोपी का एनकाउंटर किया है उसका नाम अनुज सिंह है। एनकाउंटर के तुरंत बाद सत्तापक्ष विपक्ष को आईना दिखाने के लिए मैदान में उतर गया है। इसलिए क्योंकि इसी फेस में जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो खुद पूर्व सीएम अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे और सवाल खड़े किए थे। उन्होंने योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप भी लगाया था। इस बार मामला उल्टा है क्योंकि अनुज सिंह ठाकुर जाति से आता है। विपक्ष ने दावा किया कि मंगेश यादव का सिर्फ इसलिए एनकाउंटर हुआ था क्योंकि वो यादव था। अब जब राजपूत जाति के आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष से, खासकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि क्या अब भी यही कहेंगे यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होता है। सवाल उठे तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब भी दिया। एनकाउंटर की घटना के बाद मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। कोई लगाएगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। किसी गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। अंत में अखिलेश ने एनकाउंटर को निंदनीय बताया है। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। हालांकि अनुज सिंह के एनकाउंटर की निंदा के बाद भी अखिलेश यादव पर हमले कम नहीं हुए हैं। यूपी सरकार के अलग अलग मंत्री आंकड़ों के साथ दिन भर अखिलेश यादव पर तीखे बयान चलाते रहे। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, जाट और गुर्जर मारे गए। अखिलेश जी को ये देखना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। हमारी सरकार कानून के हिसाब से काम करती है। जबकि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये बाबाजी के राज में करिश्मा है कि दिन दहाड़े लूट, चोरी और डकैती होती है। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में लूटकांड की बात करें तो डकैती डालने वाले गैंग में 14 अपराधी शामिल थे। इनमें से अब तक 2 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनका एनकाउंटर हुआ उनमें मंगेश यादव और अनुज सिंह शामिल हैं। इनके अलावा अब तक 3 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एनकाउंटर के मामले में यूपी भले ही दूसरे नंबर पर है, लेकिन जिन एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच पिछले 5 सालों में देश में 655 एनकाउंटर हुए। सबसे ज्यादा 191 एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 5 साल में 117 एनकाउंटर हुए। बाकी राज्यों में बहुत कम या फिर ना के बराबर एनकाउंटर हुए हैं। देश में एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइन तय की हुई है। गाइडलाइन में एनकाउंटर की जांच अनिवार्य है। अदालत की गाइडलाइन में जिन 16 पॉइंट्स का जिक्र है उनमें मजिस्ट्रियल जांच करवाना अनिवार्य है। इसका मकसद फेक एनकाउंटर पर रोक लगाना और ऐसे मामलों का सच सामने लाना होता है। ऐसे में अब इस एनकाउंटर की भी मजिस्ट्रियल जांच होगी, लेकिन यूपी का एनकाउंटर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।